नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार ने सोनम वांगचुक के अनशन को खत्म करने के लिए वही तरीका अख्तियार किया जिस तरीके को अख्तियार करने के लिए वो जानी जाती है सरकार, और जो उसकी फितरत है वो तरीका अनशन और आंदोलन को खत्म करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करो। किसी प्लानिंग और साजिश के तहत अनशन को खत्म करने के लिए तड़के पहुंचो, लीडर्स को उठाओ, अनशन पर जो बैठा है उसे उठा कर ले जाओ, हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर का हवाला दो, सेहत का हवाला देकर अस्पताल ले जाओ। लेकिन वो सरकार ये कर रही है जिस सरकार को सोनम वांगचुक की सेहत की अगर थोड़ी भी चिंता होती तो 20 दिनों के भीतर कोई न कोई सरकार का नुमाइंदा, मंत्री, सांसद कोई भी आता। लेकिन दिल्ली पुलिस आई, और दिल्ली पुलिस को सीधे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और उनकी सरकार से इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि दिल्ली पुलिस अमित शाह के अधीन है, दुनिया जानती है पुलिस ने क्या किया। इसी स्टेज पर सोनम वांगचुक बैठे थे, अनशन का आज 21वां दिन था, सेहत उनकी गिर रही थी जिसकी चिंता सरकार को कतई नहीं थी। लेकिन सुबह 7 बजे पुलिस बल में वो लोग आए जो सादे ड्रेस में थे, कुछ डॉक्टर की तरह दिख रहे थे, और जबरन यहां से ले गए सोनम वांगचुक को, यह कहकर कि इलाज जरूरी है, बातचीत जरूरी नहीं है, संवाद जरूरी नहीं है, आंदोलनकारियों की बातों पर कान देना जरूरी नहीं है। लेकिन 21वें दिन उठाना जरूरी था क्योंकि 2 दिन बाद 20 जुलाई की तारीख आ रही थी, मानसून सत्र का पहला दिन था, और यहां से अगर मार्च होता तो सरकार की जान सांसत में होती। तो तरीका वही अख्तियार किया। हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव, मैं कहूँगा आंदोलन जीवी योगेंद्र यादव जी, आपका स्वागत है। क्योंकि ये ठप्पा, ये तमगा इन्हें प्रधानमंत्री मोदी से मिला है। आंदोलन कहीं भी हो योगेंद्र यादव पहुंचते हैं, और योगेंद्र यादव और ऐसे तमाम लोग पहुंचते हैं। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कहा आंदोलन जीवी। तो हम भी ऐसे लोग हैं कि आंदोलन जहां होता है उसको कवर करने पहुंचते हैं। तो आज मुझे लगा कि यहाँ इस मंच पर जो लोग हैं उनकी बात आप तक पहुंचनी चाहिए। पहले योगेंद्र जी, आप इस मंच पर पहले भी आए थे। जी जी, आज भी आए। पहले जब आए तो सोनम वांगचुक यहाँ मंच पर थे, आज आप आए तो मंच खाली है। हालांकि पता चला कि शायद अभिजीत दीपके ने कहा है कि वो बैठेंगे, वो बैठ चुके हैं। वो कब तक बैठेंगे ये अभी दिल्ली पुलिस तय करेगी। जैसे अगर सोनम वांगचुक को उठाकर ले जा सकती है तो उन्हें भी उठाकर ले जा सकती है। हम ये नारा दिया करते थे ना, जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। बिल्कुल वही खेल हुआ है जो आज सुबह हुआ है। शर्मनाक है, कायराना है और गैर कानूनी है। गैर कानूनी इसलिए है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा था कि आप जबरदस्ती उठा के ले जाओ। गैर कानूनी इसलिए है कि सोनम वांगचुक के मेडिकल वाइटल्स बिल्कुल ठीक थे। वाइटल्स किसके खराब थे? मोदी सरकार के वाइटल्स डाउन थे, सोनम वांगचुक के नहीं। कायराना इसलिए है कि आपने देखा होगा चादर लगा दी सामने, उसके तो आप ढकने के लिए, मतलब इससे शर्मनाक चीज क्या होगी कि आपने चादर का पर्दा बनाया, पीछे से उस आदमी को घसीटते हुए लेके गए, सामान की तरह आप ले गए। सामान की भाई तरह अगर वो घसीटते उनकी हुए सेहत उस इतनी आदमी खराब थी, स्ट्रेचर पर ले जाते, एक प्रोटोकॉल होता है कि एम्बुलेंस लेके आइए, एम्बुलेंस आप लेके वो कीजिए। अगर आपको इतनी और भैया इतनी चिंता है जो आपने कहा, बात कर लो ना। आप कह देते कि चलिए इस्तीफा नहीं, मगर बात करने हम आ रहे हैं और आप कृपया अपना पास रोक दीजिए, हम आपसे बात करेंगे। भाई एक सांसद को, एक मंत्री को भेज देते कि हम बात करने आए। भाई कहने के लिए तो होता कि सरकार ने संवाद का दरवाजा खोला और किसी को भेजा। तो ये अहंकार की पराकाष्ठा है बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि इस देश में जब जब इस तरह का अहंकार हुआ, जनता ने उसका जवाब दिया। सर देखिए, मैं तो समझता हूं कि पहली जीत इस आंदोलन की हुई। क्यों? जब ये यहाँ पे मोर्चा लगा, लोगों ने क्या कहा? सरकार से साठगांठ है, देखो इनको ऐसा अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, इनको तो दामाद की तरह रखा हुआ है, देखो ये मंच कभी खुलता नहीं है, इनके लिए है। क्या सरकार? मैं कहता था भैया बीजेपी की रणनीति है। रणनीति क्या थी कि 10 दिन बैठने दो, 10 दिन में हवा अपने आप निकल जाएगी, पब्लिक आएगी नहीं, मीडिया दिखाएगा नहीं, भूख हड़ताल 10 दिन से ज्यादा चलेगी नहीं, सब कुछ फिजल आउट हो जाएगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन सोनम वांगचुक, भाई मैं दाद देता हूँ, यह आदमी किसी दूसरी मिट्टी का बना। 20 दिन तक, और ये ऐसे वैसे वाले फास्ट नहीं जो दुनिया किया करती है, सच्चे गांधी वाली स्पिरिट वाले फास्ट, उस तरह से किया उस आदमी ने, जिसने इसको एक बदलाव किया। इस विश्वास के साथ सोनम वांगचुक ने किया कि जिससे आंदोलन की हवा नहीं निकली, पूरे देश में एक हवा चल निकली सोनम वांगचुक ने जो किया उसकी मदद से। तो मैं समझता हूँ सोनम वांगचुक को दाद देनी चाहिए।
और आज सरकार को मजबूर होना पड़ा, इसका साफ मतलब है कि सरकार को अपनी हार कबूल करनी पड़ी। जो तिकड़म थी, जो सॉफ्ट तिकड़म सरकार के मन में थी, सॉफ्ट तिकड़म से काम नहीं चला। अब सॉरी, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अब यहाँ से क्या दिशा दिख रही है भाई? सरकार का सरदर्द सबसे बड़ा ये था कि कहीं ऐसे विपक्षी दल के लोग आ जाएं, सैकड़ों नहीं हजारों लोग आ जाएं, उनकी अपीलों का जो असर हो रहा था, सेहत को लेकर फिक्रमंद थे देश में, और अगर यहाँ से निकले तो क्या होगा। लेकिन अब तो सोनम को ले जा चुके, और दिल्ली पुलिस का जो इरादा है, जो बयान है कि यहाँ से प्रदर्शनकारी जंतर मंतर को खाली करें, तो अब हथकंडे वो और अख्तियार कर सकते हैं। आज शनिवार और कल रविवार है, सोमवार के पहले। कोई शक नहीं, ये जो सोनम वांगचुक के साथ किया गया है, मुझे लगता है अगले 24 घंटे में, 36 घंटे में वही इन सब के साथ किया जाएगा। जो पुलिस के स्टैंडर्ड हथकंडे होते हैं, 500 पुलिस वाले आ जाएंगे, 30 बस लेके आएंगे, पकड़ेंगे, धरपकड़ के करेंगे, किसी को 50 किलोमीटर दूर छोड़ेंगे गाजियाबाद के पार, किसी को कहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल ये करेंगे। लेकिन आज की इस बात से और जो रिएक्शन आया है उससे साबित हो गया है, आप एक सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाइए इल्लीगल तरीके से, तो सिर्फ दिपके ही नहीं बैठेगा, दिपके तो बैठ गया है, देश में 1 लाख लोग अनशन पे बैठ जाएंगे। आप इस जंतर मंतर को तोड़ लीजिए पुलिस की मदद से, है आपके पास सरकार की ताकत, इस देश के हर शहर में जंतर मंतर खुल जाएगा। और ये जो आंदोलन अब तक सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित था, छोटी मांग थी, अब मामला बढ़ गया है। युवाओं ने घोषित किया है कि अब तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। अब जो दिनकर की पंक्ति है ना, याचना नहीं अब रण होगा। अब रण होगा, मतलब कोई हिंसक नहीं भाई, वो अभी शुरू हो जाएंगे अर्बन नक्सल। लेकिन ठीक है, ये दिनकर सिंहासन खाली करो, जनता आती है, याचना नहीं रण होगा, सब उनकी लाइनें हैं। दिनकर कहते थे याचना नहीं अब रण होगा। अब रण होगा इस एजुकेशन सिस्टम से जो शिक्षा नहीं दे रहा, इस इकोनॉमिक सिस्टम से जो रोजगार नहीं दे रहा, और इस पॉलिटिकल सिस्टम से जो जवाब नहीं दे रहा, संवाद नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा। इस अहंकार के खिलाफ अब इस देश का युवा खड़ा होगा। ये बताइए, मैं एक थोड़ा सा उलट सवाल पूछता हूँ, ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन को जितना विस्तार के तौर पर आप देख रहे हैं कि देश भर में जंतर मंतर हो जाएगा, देश भर में आंदोलन हो जाएगा, कुछ ज्यादा एंटिसिपेट तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, इस देश का इतिहास है, बाकी तो भविष्य वक्ता तो मैं हूं नहीं, ये काम तो मैं करता नहीं, लेकिन आपको एक राज की बात बता दूं। कल आधी रात को मैं अभिजीत दिपके के पास बैठा था और वो कह रहे थे 20 तारीख को ऐसा होगा, 20 तारीख को हम ऐसे आगे जाएंगे, ये आगे सबसे आगे सोनम होंगे। मैंने कहा कुछ नहीं होगा ऐसा, अगले 24 घंटे में ये सोनम को उठा के लेके जाएंगे, क्योंकि ये इनका धंधा है। बिल्कुल, स्टैंडर्ड ये 2 दिन से मैं यही कह रहा था कि ये होने वाला है। ये तो होना भाई ही था। इसी माफ करें, बीच में बोल रहा था कि दर्शक को रिकॉल रहे, इसी जंतर मंतर पर योगेन जी, महिला पहलवान, ओलंपियन बेटियां विनेश फोगाट, संगीता फोगाट को यहीं पर घसीटे जाते हमने देखा है। जब उन्होंने संसद जाने का ऐलान किया, सड़क पर गिराकर 4 पुलिस वाली महिलाएं उनके ऊपर, और उसके बाद कैसे ले गए और उनके तंबू कनात उखाड़ दिए। तो ये इनकी फितरत का तो हम सब अंदेशा है जी। एक मिनट, हाँ बिल्कुल, तो ये सब तो होगा। हाँ, लेकिन मुझे विश्वास है, आपको एक छोटी चीज कहता हूँ, सोनम वांगचुक ने परसों अपना वीडियो पोस्ट किया। वीडियो को कितने लोगों ने देखा? मैंने सुबह तक देखा, 14 करोड़ लोगों ने उस वीडियो को देखा है। 14 करोड़। अच्छा, मुझे 14 करोड़ मतलब 141 मिलियन। अच्छा जी, माने ये कोई साधारण चीज आप कहेंगे कि हाँ ये तो सोशल मीडिया है, बिल्कुल है, पर बॉट्स नहीं है, कोई खरीदे हुए वो लाइक्स और ये सब नहीं है, लोगों की भावना है। और ये भावना जब वो युवा व्यक्ति बैठा हुआ भागलपुर में, गुंटूर में, सोलापुर में बैठा देख रहा होगा कि ये किया है सोनम सर के साथ, उसके मन में आक्रोश होगा, और वो उसे व्यक्त करने के लिए आप देखिए देश में से कई जगह से खबर पिछले 2-3 दिन से आनी शुरू हो गई है। लोगों ने अपने अपने मंच बना लिए। इतना भव्य जंतर मंतर नहीं बनेगा, लेकिन आप देखते जाइए देश में जगह जगह पे जंतर मंतर जैसे प्रोटेस्ट होंगे, और ये करना इस सरकार के लिए भारी पड़ेगा। अब तो एक सवाल है, 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि बहुत बड़े आंदोलन होते हैं और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी पर कल्मिनेट होते हैं, चाहे 77 में हुआ हो, 75, 77,
चाहे वो अन्ना आंदोलन हुआ हो और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में रीजनल लेवल पर भी। और दूसरा होता है पॉलिटिकल पार्टी आंदोलन करती है, सीधे जो पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कहें तो कांग्रेस भी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। कल राहुल गांधी की बहुत बड़ी सभा देहरादून में हुई, एनएसयूआई ने कई राज्यों में किया। इस आंदोलन में डायरेक्ट विपक्ष उस तरह से नहीं है, हाँ कुछ समर्थन मिल रहा है, कुछ सांसद आ रहे हैं। इसकी परिणति क्या देखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 दिन में यहाँ से सबको उठा लें और उसके बाद पुलिस जिस तरह से बल प्रयोग करती है 10 दिन 20 दिन में धीरे धीरे ये चीजें दब जाए? पुलिस तो बल प्रयोग करेगी, आप मान के चलिए। आपको 24-48 घंटे में दोबारा यहाँ आना पड़ेगा दिखाने के लिए कि ये जंतर मंतर अब पूरा खाली कर दिया गया पुलिस के द्वारा। ये सब तो होगा, मैं मान के चलता हूँ, आज नहीं तो 20 तारीख को होगा, ये तो सब होगा। लेकिन जिस तरह से सरकार को अब तक अपनी कैलकुलेशन भारी पड़ी है, जो सरकार ने सोचा था प्यार से पुचकार के बच्चों को बैठा दो यहाँ पे 10 दिन में सब खत्म हो जाएगा, भारी पड़ गया। उसी तरह से ये सोचना कि जंतर मंतर को तोड़ लेंगे, कुछ नहीं होगा, अपने आप डिसिपेट हो जाएगा, ये फिर भारी पड़ेगा। रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की, देखिए जब देश में इतना बड़ा कांड होता है जो कि ये लीक वाला हुआ है, सब लोग खड़े होंगे। हर पार्टी का हक है, हर पार्टी का कर्तव्य है कि वो खड़ी हो। कांग्रेस ने कल देहरादून में बहुत शानदार अपनी रैली की है। मैं समझता हूँ ये सीपीआई एमएल के लोग और आइसा के लोग पहले दिन से खड़े हैं, वो लड़ रहे हैं। एनएसयूआई ने न जाने कहाँ कहाँ पे प्रोटेस्ट किए हैं, और ये भी है, मैं इनमें कोई कंपटीशन नहीं देखता। ये सब इस डिक्टेटोरियल सिस्टम के खिलाफ अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट हैं, और जनता के मन में ये सब चीज़ें एक हैं। आपको अलग अलग मंच दिखाई देते हैं, हमें झंडे दिखाई देते हैं, लेकिन जनता के लिए सब एक है। ये तानाशाही व्यवस्था के विरुद्ध जनता की हुंकार है जो मजबूत होगी। एक आखिरी सवाल है योगेंद्र जी, जो सरकार है, जो सरकार का रवैया है, जो फितरत है, वो आप जानते हैं। हमने जगजीत सिंह डल्लेवाल को देखा, वहाँ महीनों तक बैठे रहे अनशन में, तबीयत खराब हुई, मरनासन हो गए ऑलमोस्ट, और उसके बाद वो आंदोलन एक तरह से किस तरह से खत्म हुआ, ऐसे ही पुलिस पहुंची उठा के ले गई। पहलवान के आंदोलन की बात करें, हाँ एक किसानों का आंदोलन 13 महीने का सफल आंदोलन था, जिसके सामने घुटने टेकने पड़े, प्रधानमंत्री मोदी को कहना पड़ा मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। लेकिन उसके बाद 12 सालों में बहुत सारे आंदोलन ने दम तोड़ दिया। सरकार की जिद कहें, सरकार की दमनकारी नीति कहें, तो इस आंदोलन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है तब तक जब तक विपक्ष और विपक्षी दलों की ताकत एक जगह यूनिफाइड होकर पूरे देश में आंदोलन की शक्ल न ले। क्या ऐसा नहीं लगता? चुनौती है, इसमें कोई संदेह नहीं। फितरत आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो, फितरत अधिनायकवादी सरकार की है, अहंकार से डूबी हुई सरकार की है। जल्दी से मानेंगे नहीं, 20 दिन में बात करने नहीं आए तो क्या करेंगे? और इस्तीफा कहाँ से इस्तीफा कहाँ से होगा? बिल्कुल सही बात है। आंदोलन को एक अलग स्तर पे लेके जाना होगा। लेकिन जिस तरह से किसान ने लड़ के मोदी जी के घुटने टिकाए, मैं समझता हूँ जो काम किसान ने किया, अब चुनौती है कि जवान को भी ये काम करना होगा। और हाँ, उसके लिए तमाम ताकतों को एक साथ आना होगा, अपने झंडे छोड़ के, अपने लेटर हेड का आग्रह छोड़ के, अपने नामों का आग्रह छोड़ के, सबको एक साथ आना होगा। और मुझे विश्वास है कई बार जो काम व्यक्ति नहीं करते, इतिहास वो काम करवा देता है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। आखिरी सवाल थोड़ा अप्रिय है, बीजेपी के समर्थक जितने हैं वो कह रहे हैं ये वो आंदोलन जीवी है जो कहीं भी आंदोलन होता है दिखते हैं, चाहे योगेंद्र यादव हो, स्वरा भास्कर हो, वृंदा करात हो, 1 दर्जन 2 दर्जन 4 दर्जन नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब तो जंतर मंतर पर साल भर में 10 आंदोलन में ये सब आते हैं। ये भी हैं 10-20 दिन 1 महीने का ये होगा यूफोरिया, उसके बाद कोई बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। मैं कहता हूँ कि चलिए, ये कहते हैं हर आंदोलन में जाते हैं, हर जगह लाठी खाते हैं, कम से कम ये तो नहीं कहते हर कुर्सी को पकड़ते हैं, हर जूते को चाटते हैं, ये तो नहीं करते ना। इसीलिए सर उठा के कहता हूँ, हाँ हैं, संघर्ष करते हैं, सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। जब इससे पहले वाले थे उनके विरुद्ध भी किया था, आज वालों के खिलाफ भी किया है। और मैं सर उठा के कहता हूँ ये लोकतंत्र की परिभाषा है। और अगर मेरे जैसे लोगों के जाने और आने से आंदोलन बनने और बिगड़ने होते तो कुछ नहीं होता। किसान आंदोलन मेरे खड़े होने से नहीं बना था, किसानों के खड़े होने से बना था। और ये आंदोलन इन सब जवानों के आधार पर है। हमारा रोल तो बहुत छोटा सा है, उससे फालतू में कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी।